ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 4था अध्याय और दूसरा श्लोक। ऋषभ देव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि जन्म से ही महाराज ऋषभ बड़े दिव्य पुरुष के लक्षण प्रकट कर रहे थे। उनके चरणों पर दिव्य चिन्ह थे। हमेशा शांत रहते थे, हमेशा इंद्रियों को, मन को ऐसा लगता था टोटल कंट्रोल है। ऐश्वर्यवान थे, लेकिन कभी किसी भौतिक सुख के पीछे नहीं भागते थे। और इस प्रकार वो धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होते गए। नागरिकों ने कहा राजा बनना चाहिए तो इनको बनना चाहिए। तस्य हवा इत्थम वर्षमणा वरीयसा बृहच्छ लोकेन चोजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्य शौर्यभ्याम च पिता ऋषभ इतम नाम चकार। जब महाराज नाभि के पुत्र प्रकट हुआ तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े। उत्तम गुण उसमें दिखाई पड़े। यथा ईश्वर के लक्षणों से युक्त सुगठित शरीर, ये थे वो सुगठित शरीर, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव, उत्साह। जब तो ये क्या है? ये है दिव्य गुण। इसमें ये नहीं लिखा कि डिग्री कौन सी है, सैलरी क्या है, एआई जानता है कि नहीं, घर अपना है या किराए का है। हाँ? जब उसके पिता ने इन समस्त गुणों को देखा तो उसे मनुष्य में श्रेष्ठतम पाया। इसलिए उसका नाम क्या होना चाहिए? ऋषभ। ऋषभ मतलब पुरुष ऋषभ। भगवान बोलते हैं अर्जुन को ऋषभ मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ। वास्तव में पुरुषोत्तम पुरुष ऋषभ एक्चुअली में भगवान हैं। तो उन्होंने इसलिए उनका नाम रखा ऋषभ। तो ऋषभ देव हम बोल देते हैं। इज नॉट ए देवता, ऋषभ देव बोला जाता है इस प्रकार। तो किसी को ईश्वर का या उसका अवतार मानने के पूर्व उसके बता रहे प्रभुपाद उसके शरीर में लक्षण होने चाहिए। वास्तव में उसको कुछ अमानवीय कार्य करने चाहिए, उसका मेंशन शास्त्रों में होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसके उनके अंदर दिव्य गुण होने चाहिए। फलस्वरूप उसका नाम अल्टीमेटली ऋषभदेव रखा गया। यस्य हीन्द्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोग मायया सर्व स्वर्ष मजनाभम नाम भयवर्षता। परम ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा ऋषभदेव से ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या कौन से एज से आ जाती है? कौन से एज से आइडिया आ जाती है? बचपन में। हाँ, ये छोटे छोटे से पिद्दे, एक को आप आरती की थाली दे दो, दूसरा शाम से बैठा होगा पीछे, एक को आरती थालती, दूसरा वहाँ खड़ा हो जाएगा, अब मुझे भी दो कुछ। तब तक उसको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए। अगर एक के दिमाग में आ गया तो दूसरे के दिमाग में आता, अरे ये तो बढ़िया काम ले गया, बढ़िया सेवा ले गया है। हाँ नहीं, और ये बड़ों के अंदर तो खैर कूट कूट के भरा, जैसे बोरी में रोई भरते हैं ना कूट कूट के, बड़ों के अंदर। बस बड़े थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवर दिखाते नहीं है सामने सामने। फिर उसके हाँ क्या 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 कौन सा काम आ गए, मेरे आगे बढ़ी, कुछ ना कुछ में निकालेंगे तुरंत कमी। और बच्चों में भी ऐसा मिलता। बच्चे थोड़े उसमें बेटर ये है कि कम से कम वो लाइव कंपटीशन करते हैं, वो ऑन द स्पॉट। बाकी थोड़ा पीछे से कंपटीशन करते हैं। पीछे से कैसे होता है कंपटीशन? पीछे से उसकी बुराई बता के, ताकि कंपटीशन से आउट ही हो जाए वो। तो अब इसलिए राजा इंद्र को ईर्ष्या हो गई। अब इनकी ईर्ष्या बच्चों वाली है बड़ों वाली है? ये बड़ों वाली ईर्ष्या है, खतरनाक। अतः उसने भारतवर्ष नामक लोक पर जल बरसाना शुरू कर दिया। लो देखा, लोक लोक। उस समय समस्त योगों के स्वामी भगवान ऋषभदेव इंद्र का प्रयोजन समझ गए। और वो कौन थे? वो तो भगवान थे। उनका फिर से थोड़ा मुस्कुराए। तब अपने शौर्य तथा, हालांकि ये वो तो द्वापर की लीला है और वो ये पहले की, लेकिन कौन से, ये तो लिखा नहीं है उसी के अंदर या कौन से मनवंतर में। तो तब अपने शौर्य तथा योग माया से
अजनाभ नाम से विख्यात अपने देश में अत्यधिक वर्षा करी। तो बता रहे हैं कि श्लोक में भगवान शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ। इंद्र तथा भगवान के अवतार ऋषभदेव दोनों को भगवान कहा गया। कभी कभी नारद और ब्रह्मा जी इत्यादि को भी, शिवजी इत्यादि को भी भगवान कह दिया जाता है, टू गिव दम रिस्पेक्ट। राजा ऋषभदेव भगवान के अवतार थे, अतः वो भगवान हैं, फलस्वरूप उन्हें योगेश्वर कहा जाता है। तो वे वर्षा के लिए इंद्र पर आश्रित नहीं थे, स्वयं जल की पूर्ति कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। तो उन्होंने खुद ही जल की वर्षा कर दी, जो कि इंद्र के प्लान में नहीं थी। तो इंद्र कहीं वर्षा कर रहा है, उससे ज़्यादा वर्षा वहाँ होने लगी। अब इंद्र सोच रहा है ये क्या हो गया। यज्ञ करने से आकाश में, हम जानते ही यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से वर्षा होती है। यद्यपि मेघ तथा वर्षा स्वर्ग राजा के इंद्र के अधीन है, लेकिन वो उनके टेम्परेरी ओनर हैं। समझ में आया? असली ओनर नहीं है, धरोहर है उनके पास, उसका मिस यूटिलाइजेशन करते हैं। इसलिए अजनाब देश में प्रचुर वर्षा हुई। यदि यज्ञपति चाहें तो अपने सहायक की सहायता के बिना भी कार्य कर सकते हैं। यानी कि भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है। ऑल्दो हम लोग हैं, देवता लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देवता चले जाएंगे, अगर हड़ताल कर देंगे तो क्या होगा, कल राशन की दुकान बंद हो जाएगी, हाँ, या हमारी सरकारी बसें बंद हो जाएंगी, या मेट्रो बंद हो जाएगी, हो जाती है ना कई बार, हाँ, हड़ताल पे चले गए। तो भगवान के अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग सारे 33 करोड़ या जितने भी कह लीजिए आप, हज़ारों लाखों, अगर ये हड़ताल पे गए तो क्या होगा, यार कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। इनको समझ में आ जाएगा कि हमारी ज़रूरत नहीं है। तो इस कलयुग में अंततः अन्नावृष्टि होगी, वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव हो रहा है, हाँ, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, ठीक कहीं भी नहीं होगी, कहीं बाढ़ आएगी कहीं सूखा होगा। क्योंकि सामान्यतः जनता अपनी अविद्या तथा याज्ञिक सामग्री के अभाव के कारण यज्ञ की उपेक्षा करेगी। वगैरह याज्ञिक सामग्री का अभाव कैसे हो गया? सामग्री का अभाव वास्तव में नहीं हुआ है, लेकिन सामग्री केवल खाने पीने में लगाई जा रही है, बस एक ही उद्देश्य है। कोई खाना कम बन रहा है संसार में? खाना शायद पहले से बहुत ज़्यादा बन रहा होगा, क्योंकि हर गली में खाना बन रहा है, कोई ना कोई दुकान है। और मैंने सुना आजकल तो घर वाले सब लग गए हैं, सब ने अपनी किचन वो बना दी है, वो क्लाउड किचन, जो भी है आपके जोमेटो एक्सेट्रा, अब ये टाई अप कर रहे हैं घर वालों से, किसी भी जगह पे खाना पहुंचाया जा सकता है 2 मिनट में, क्योंकि उनका वो यहाँ से कॉल जाती है, वहाँ जाती है, वो लोकल, हाँ, आपकी कॉलोनी वाले को फ़ोन करेंगे, भैया यहाँ से ऑर्डर आया, डिलीवर कर दोगे इतने देर में? वो कहते हैं हाँ जी कर दूँगा। बड़े खुश हैं, पति भी बहुत खुश है, वाह क्या बढ़िया काम, घर बैठे काम। आदमी निरंतर काम करना चाहता है आजकल, क्यों, पैसा कमाना चाहता है। तो ऐसा थोड़ी है खाना कम बन रहा है, घी कम लग रहा है, सब लग रहा है, सब स्वाहा तो हो रहा है, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति में स्वाहा हो रहा है। अतः श्रीमद् भागवत का उपदेश है, यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती ही सुमेध। केवल सुमेध सा, जिनकी बुद्धि है, इंटेलिजेंट पीपल, वही भगवान के हरि नाम का यज्ञ करेंगे, बाकी तो पागलपन करेंगे बस। वास्तव में यज्ञ का प्रयोजन श्री भगवान को प्रसन्न करना है, नहीं। अब जैसे हम लोग संकीर्तन में निकलते हैं तो सब लोग निकल पाते हैं? सब लोग संतुष्ट है ना किस चीज़ से? हरि नाम जप हो गया, कितना? 32, 64, 48। लेकिन यज्ञ संकीर्तन ही प्राय, संकीर्तन यज्ञ, टू बी स्पेसिफिक, नॉट कीर्तन, क्या? संकीर्तन कह रहे हैं, सुमेधसा, जिनकी बुद्धि होगी वही इसको करेंगे। वास्तव में यज्ञ का प्रयोजन श्री भगवान को प्रसन्न करना है। तो चैतन्य महाप्रभु को बुद्धि नहीं थी क्या, वो जो गलियों में निकल के संकीर्तन किया करते थे ना। प्रत्येक परिवार को चाहिए कि प्रति संध्या समय संकीर्तन यज्ञ करे, इस प्रकार वर्षा का अभाव नहीं होगा। कम से कम घर में ही संकीर्तन करे। घर में संकीर्तन मतलब जितने भी घर के मेंबर हैं वही संकीर्तन कर लें मिलके, कुछ लोग तो करें। इस प्रकार से वर्षा का अभाव नहीं रहेगा। भौतिक रूप से सुखी तथा मानसिक रूप से उन्नत होने के लिए अनिवार्य यही है कि इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ किया जाए। ऐसा बता रहे, नाभिस्तु यदाभिलषितं सुप्रजस्त्वमवरुद्धया रुद्धयाति प्रमोद भर विवहलो गदगदा शरया गिरा स्वैरेम गृहीत नरलोक सद्धर्म भगवन्तं पुराण पुरुषं माया विलसित मर्तिवत्स तातेति सानुराग मुपलालयान पराम निवृत्ति मुपगतः।
अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर राजा नाभि बड़े प्रसन्न हो गए और दिव्य आनंद के कारण विभल और पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल हो उठे। उन्होंने गदगद वाणी से उसको बोला, हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्यारे, हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्यारे। एक कथा आती है कि कलयुग की कथा कि युधिष्ठिर महाराज, कईयों को भेजा गया तो हम सुनते हैं, आज ही इस कथा पे चर्चा हो रही थी कि युधिष्ठिर महाराज को एक डायरेक्शन में भेजा, बाकियों को भी एक डायरेक्शन में भेजा। वहाँ से उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा एक माँ बछड़ा अपने गाय अपने बछड़े को चाट रही थी। कैसे चाटती है वो? पूरा गीला कर देती है। फिर चाटते 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 उन्होंने क्या देखा? खून निकल आया। ये देखा मैंने आज। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होता था कभी, वो तो माँ है। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि कलयुग में हमारे माता पिता इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि उसको बर्बाद कर देंगे। ये इसका मतलब था। खैर, ऐसी बुद्धि योग माया से उत्पन्न हुई जिसके कारण उन्होंने शिव भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। अब ये भूल गए कि यज्ञ किया था, उसमें भगवान को बुलाया था, तो भगवान ही तो है मेरे घर में। वो भगवान ना बोल के क्या बोल रहे हैं? हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्यारे। तो बता रहे हैं ये योग माया से हुआ ताकि वो पिता पुत्र का प्रेम हो पाए। पिता बनकर भी भगवान की हम सेवक बन पाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी रस में हो, चाहे वात्सल्य में हो, चाहे साख्य में हो, जीवात्मा इज सर्वेंट ओनली। तो इसलिए नंद बाबा एंड यशोदा माया, दे आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। यस, ऑल्दो भगवान भी उनके पैर छूते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर सर्वेंट। तो इसी सर्वेंट एटीट्यूड से मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे, अपने बच्चे की सेवा करने लगे। ऐसी बुद्धि योग माया से हुई। ईश्वर भी अपनी परमेच्छा के कारण उनके पुत्र बन गए और सबों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे कोई सामान्य बालक हो। उसी में तो आनंद है। नहीं, अगर ये पता हो कि ये भगवान है तो कौन उनको खिलाए, कौन पिलाए? नहीं, मगर खा ही लेगा अपने आप। और कहीं बाहर जाएंगे तो उसकी टेंशन होगी। जैसे यशोदा माँ चूम रही है, वो उसके तिलक लगा रही है, क्या क्या घबरा रही है, जो भी है। अब वो पता चल गया है तो परमेश्वर है, तो कौन चिंता करेगी? यशोदा माँ नहीं करेगी। अगर यशोदा माँ चिंता नहीं करेगी तो कृष्ण को वो आनंद कैसे आएगा? इसमें आनंद है कि नहीं कोई हमारी चिंता करे? नहीं, आजकल कोई किसी की चिंता करता ही नहीं है। पति पहुंचा 8 बजे, पत्नी पहुंची 9 बजे, अगले दिन पति पहुंचा 10 बजे वगैरह, फ़ोन नहीं मिला, उन्हें टाइम ही नहीं मिला। तुम अच्छा, तुम पहुंचे नहीं? अच्छा, तुम भी लेट थे? अच्छा, तुम भी लेट थे? ओके, अच्छा चलो सो जाते हैं। तो कोई किसी के बारे में बॉदर ही नहीं करता है। तो थोड़े दिनों में खोखलापन लगता है। फिर कोई बनावटी मिल जाता है, और बनावटी पने में 2-4 प्रश्न पूछ लेता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो सोचती है वो मेरे पति ने तो आज तक नहीं पूछा, इसने पूछ लिया। और थोड़े दिनों में वो क्या होता है, वो कुछ और ही अफेयर हो जाता है वहाँ पर। बाद में पता चलता है तो आदमी 1 नंबर का धोखेबाज था। होता कि नहीं? तो इस प्रकार का माहौल है। कोई किसी को पूछता तक नहीं है। कोई किसी को पूछना तो नेचुरल है। वो प्रेम होगा तो आदमी पूछेगा, केयर करेगा। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि इस प्रेम को वो भोगें, बिकॉज ही इज़ द भोक्ता। तो क्या चाहते हैं कि कोई उनके लिए चिंता करे। तो कालिया के रूप में जब वो कालिया सर्प ने उनको पकड़ लिया और वो एक झटके में अभी तो अंदर ही अंदर चल रहा था और लहरें उठ रही थी, कुछ सेकंड के लिए एकदम से ऊपर कुछ उठा तो लोगों ने क्या देखा कि कालिया ने अपनी कुंडली में कृष्ण को दबोच लिया है पूरी तरह से। और ये देखते ही सारे ब्रजवासी वहीं बेहोश हो गए। बताइए, अब भगवान को भी मार सकता है, लेकिन ये आनंद किसको आया होगा? इसको देखने का आनंद कृष्ण को बड़ा मज़ा आया होगा। देखो कितनी चिंता है मेरी, हाँ मेरे लिए बेहोश हो गए। तो इस रस को भोगते हैं भगवान। तो यहाँ पर इसलिए ऋषभ देव सब भूल गए। तो इस प्रकार वे अपने दिव्य पुत्र का बड़े ही लाड प्यार से लालन पालन करने लगे और दिव्य आनंद हर्ष तथा भक्ति से विभोर हो गए। हम सब भी अपना पुत्र पुत्री तो चाहते हैं, मज़ा आता है उसमें, आनंद है एक सेवा करने में। सोचिए अगर वही हमारे भगवान हो हमारे पास सेवा करने के लिए। अच्छा, सोच तो सकते हैं कम से कम। ओके, तो इस लालन पालन में आगे क्या हुआ इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।